पीटीआई पीटीआई पीटीआई, हम इस चीज से बाहर नहीं आ पा रहे। इट इज नॉट सियासत, इट्स योर कंट्री। इमरान खान ने पहले तो उसने इनके लिए कैंसर हॉस्पिटल बनाया, फिर उसने जनाब आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटीज बनाई कि अपने मुल्क के लिए मैं फायदा करूं, यूथ के लिए। पल्ले से बनाई, कोशिश तो की ना, जगह जगह गया, बनी गाला बेच देता। शौकत खानम के अंदर यानी कि इंसानी जान की सब इतनी औकात है कि अगर वो कैंसर की आखिरी स्टेज पे है तो उसे अब मरने दिया जाए। जाहिर है आप पीटीआई की सपोर्टर हैं और इतना तो हक बनता है कि आप उनकी खामियां जो हैं उनको छुपाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स प्रोपेगेंडा। मैं पाकिस्तान के साथ हूँ, पाकिस्तानियों के साथ हूँ, मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ। क्या पाकिस्तान अब सिर्फ इमरान खान का रह गया? जी बिल्कुल। उसने शऊर दे दिया हर किसी को कि तू जिंदा है, तू बोल, अपने हक के लिए फाइट कर। मियां नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान को बहुत अरसा दिया है, अब वो आप लोगों की नजर में कैसे भी दिया है? सिर्फ अरसा दिया ना, बाकी तो सब कुछ लिया है ना। कैसा शऊर है कि आप मार्केट्स में चौकों में खड़े होकर बाहर आप उनको सब कुछ कह रहे हैं, इधर क्यों नहीं बोलते? उषा बीबी को देखें, उनके ऊपर जो कुछ अदालत में कीचड़ उछाला गया, जो बातें की गई इद्दत की, क्या वो बहुत मुनासिब बातें थी? आई थिंक ये चीज पहले बुशरा बीबी पे होने से पहले गैराज और गैराज का ये तो गैराज का वो, ये पीटीआई की जानब से शुरू हुआ। ये जो ऑड गेम्स खेली जाती है ना औरतों के बीच में इन्वॉल्व करके, इधर से भी उधर से भी, दिस इज रॉन्ग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद राना और आप देख रहे हैं क्लिक न्यूज़। नाज़रीन, हमारा कोई ख़ास ऐसा एम होता नहीं है और हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सियासत से पाक ही होते हैं, लेकिन मैं आज सियासत पे गुफ्तगू इस वजह से करना चाह रहा हूं क्योंकि ऐसे लोग हमारे दरमियान बहुत कम होते हैं और इनको पकड़ा बहुत मुश्किल से जाता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, बाय प्रोफेशन आपको बताएं साइकोलॉजिस्ट हैं और बहुत ज़्यादा असर रखती हैं ऑस्ट्रेलिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के दरमियान और मोटिवेशन देती रहती हैं पीटीआई के हवाले से जियालों को, टाइगर्स को। मेरी मुराद पीटीआई के वर्कर से है। सादिया इनायत साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे थोड़ी सी हम गुफ्तगू करेंगे। मैम अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। आप बहुत थोड़ी मुद्दत के लिए पाकिस्तान आई और उसमें भी आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अब मैं सीधे सीधे क्वेश्चंस पे आऊँगा आपके साथ। पीटीआई पीटीआई पीटीआई, हम इस चीज से बाहर नहीं आ पा रहे। मुल्क जाए खुड्डे लाइन में, लेकिन सियासत ने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। क्यों पीटीआई का रोना और ये पीएमएलएन का रोना, ये मुल्क को कब तक खाता रहेगा? आपको एक लीडर की जरूरत होती है ना, एक हेडलेस चिकन तो नहीं है ना आप। ठीक है, आपका लीडर होना ज़रूरी है, हमेशा से ये ऐसे हुआ है। हर मुल्क को एक कोई ना कोई गवर्न करता है। पर पीटीआई का मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान ने, इट इज़ नॉट सियासत, इट्स योर कंट्री, ये सोसाइटी है, इसको आगे चलाना है। इमरान खान ने जब देखा कि यहाँ पर गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, पहले तो उसने इनके लिए कैंसर हॉस्पिटल बनाया, फिर उसने जनाब आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सिटीज़ बनाई कि अपने मुल्क के लिए मैं फ़ायदा करूँ, यूथ के लिए। पल्ले से बनाई, कोशिश तो की ना, जगह जगह गया। आप लोगों ने ही बनानी है ना। जमाइमा के वालिद साहब से या जमाइमा से ले सकता था? नहीं ले सकता था, बट ही बनी गाला बेच देता। ही डिड नॉट। बनी गाला तो आपके लिए उसने बेनिफिशरी है ना, आप उसके पाकिस्तानी उसके बेनिफिशरी हैं, उसके बच्चे बेनिफिशरी नहीं है। वो ये तो बात की बात है। नहीं, बात की बातें नहीं है, वो हो चुका है। बात की बातें नहीं है। आप मेरी बात सुने कि आप कह रहे हैं पल्ले से बनाया। आई विल टॉक अबाउट इट फर्स्ट, राइट? ठीक है। गली गली जाके जरा जाइए, कोई बनाए, बनाए ना, बना के दिखाए मुझे कि ऐसा कैंसर हॉस्पिटल बनाए जिसके बीच में जाके गरीब लोग अपना इलाज करवाते हैं। गरीब नहीं, उसने मुल्क के लिए किया। मैम देखें, अगर आप शौकत खानम की बात करेंगे, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, मैं एक पाकिस्तानी होने के नाते आपसे कुछ सवालात ये पूछ रहा हूँ। उधर भी कैटेगरीज हैं, हर बंदे का इलाज नहीं हो रहा। हर बंदे का इलाज हो रहा है, ये तो रूमर्स है ना, ये तो रूमर्स है ना। हर बंदे का इलाज नहीं, मेरे अपने रिश्तेदारों में ऐसा हुआ है। नहीं, हर बंदे का इलाज हो रहा है। वो ये जरूर, अब आपके पाकिस्तानी ऐसे हैं, उन्हें जहाँ पर प्रोविजन मिलती है, चाहे उनके पास पैसा, जितना भी पैसा से छुपा के कहते हैं हाँ मुझे डोनेशन दे दो। भाई वहाँ पर एक कोई रूल रेगुलेशन है कि आपकी इतनी इनकम है तो
फिर आपको इतना देना पड़ेगा। आप उस इनकम से नीचे हैं, देन यू आर फ्री। साजिदा जी, सॉरी टू से, मैंने एक वीडियो देखी जो कि फॉरेन कंट्री की थी। वहाँ पर एक पेशेंट आया और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में था, तो पूरा अमला जो विद रिसेप्शनिस्ट थे, गार्ड्स थे, वो उसे लेके भाग रहे थे। उम्मीद तो उन्हें भी नहीं होगी कि पता नहीं ये बच पाएगा या नहीं, लेकिन आप शौकत खानम का हम जो बार बार जिक्र करते हैं, शौकत खानम के अंदर यानी कि इंसानी जान की सिर्फ इतनी औकात है कि अगर वो कैंसर की आखिरी स्टेज पे है तो उसे अब मरने दिया जाए। कोई रीजंस होते हैं ना, अब कोई रीजंस होते हैं ना जिसकी वजह से ये बता रहे हैं। आपने मुझसे पूछा कि फोर्स फ्री पूछा है कि नहीं लेते, लास्ट स्टेजेस पे वो नहीं लेते। वो कहते हैं कि जो यानी कि ठीक हो सकता है फौरन उसका इलाज करें, बाकी चाहे मर जाए। फौरन नहीं ठीक हो सकता, वो स्टेजेस है ना। लास्ट स्टेज पे इसलिए नहीं लेते कि दैट्स यूजलेस, दैट्स द वेस्टेज ऑफ मनी एज वेल। अगर दूसरे लेते हैं तो पैसा बनाना चाहते हैं, उनका ये क्राइटेरिया इसी वजह से है कि वो उनका इलाज करना चाहते हैं जहाँ पे वो है। जो यूजलेस है उनका पैसा ज़ाया करना, एनीवेज वो सिर्फ पेन को रिलीफ दे सकते हैं मगर उन्हें ट्रीट नहीं कर सकते। मैं ये समझती हूँ कि ये धोखा है पेशेंट के लिए। अगर आप उसको इस स्टेज के ऊपर ट्रीट करते हैं, उसका पैसा यूज करते हैं। जाहिर है आप पीटीआई के सपोर्टर हैं और इतना तो हक बनता है कि आप उनकी खामियां जो हैं उनको छुपाएंगी। तो ये है कि इस वजह से मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपसे चलता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स प्रोपेगेंडा अगेंस्ट शौकत खान और इमरान खान, एंड आई डिनाई कि भाई उनके ऊपर जो है उनकी खूब खामियां हैं। ये दूसरी बात ये है कि मैं पाकिस्तान के साथ हूँ, पाकिस्तानियों के साथ हूँ। मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूँ। जो भी पाकिस्तान के लिए करेगा, अच्छा करेगा, इसके अवाम के लिए, इसकी यूथ के लिए, मैं उसके साथ स्टैंड करूँगी। और मैं पाकिस्तान के लिए दिल धड़कता है इसके लिए खड़ी हूँ। आई एम नॉट विद एनी पोलिटिकल पार्टी, बट आई एम विद इमरान खान बिकॉज ही इज पाकिस्तान, ही वर्क्स फॉर। हमने असल में क्राइटेरिया शायद अपना यही बना लिया है कि हम ये कह के कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े, बट मैं सपोर्टर इमरान खान क्यों? क्या पाकिस्तान अब सिर्फ इमरान खान का रह गया? जी बिल्कुल। क्यों? बिकॉज इट्स मोर देन 90% पीपल। उसने शऊर दे दिया हर किसी को कि तू जिंदा है, तू बोल, अपने हक के लिए फाइट कर। ये कैसा शऊर है जो बाहर चले? पाकिस्तान में तो हो रहा है, हमारी दूसरी कंट्रीज में हमारे चाहे वो सियासतदान हो, पीएमएलएन के हो। देखें, मैं आपसे एक बात करूंगा, मियां नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान को बहुत अरसा दिया है, अब वो आप लोगों की नजर में कैसे भी दिया है? सिर्फ अरसा दिया ना, बाकी तो सब कुछ लिया है ना। मैं ये कहना चाह रहा सब कुछ लूट के ले गए। पनामा कोई हम तो नहीं है ना, हम पाकिस्तानी। प्रूफ हुए? कहाँ हुआ? दैट हैज बीन प्रूवन। भाई पनामा आप समझते हैं कि बाहर की कंट्रीज जो है मजाक है? अच्छा बात सुने, इनसे पूछा गया कि रिकॉर्ड लाइन वो जो इनके वहाँ पर घर हैं अपने यूके में, दिया इन्होंने? क्या उन्होंने प्रूफ दिया कि कहाँ से खरीदे? नहीं दिया जी, नहीं दिया। बाप दादा की नीले थी। अच्छा, हाँ, वो कहती है मरियम नवाज जो साहब उनके भी कहती साथ हैं, शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं, जो उनके साथ लोग पल के बड़े हुए, जब नवाज शरीफ के वक्तों के लोग हैं, उन्होंने कोई इनकी मिले नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए, शऊर कैसा है? मुझे बताइए कि पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो। शाहजेब खानजादा का भी आपने देख लिया, उसके अलावा आपने नवाज शरीफ के साथ भी देख लिया, मरियम नवाज के साथ भी देख लिया, आपने मरियम औरंगजेब के साथ भी देख लिया। कैसा शऊर है कि आप मार्केट्स में, चौकों में खड़े होकर बाहर आप उनको सब कुछ कह रहे हैं, इधर क्यों नहीं बोलते? पहले तो मुझे ये बताइए कि ये कल्चर किसने शुरू किया था? किसने किया? बेनजीर की तस्वीरें किसने फेंकी थी? गालियाँ कौन शुरू से देता है? पाकिस्तान दूसरे लोगों को कौन देता है? पाकिस्तान में हो रहा है ना। हाँ, पाकिस्तान से बाहर तो नहीं तस्वीरें फेंकी? नहीं, पाकिस्तान, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं ना। वो जो जिस बंदे का नाम ले रहे हैं वो पाकिस्तान में ही है ना। हाँ। पाकिस्तान का एंकर है ना। और जो सारी ये लेडीज हैं, ये कहाँ की हैं? किस गोरे की औलाद हैं या किस कंट्री में रह रही हैं? इसी पाकिस्तान में है ना। ऑब्वियसली जब इतने गंद आप बुशा बीबी को देखें, उनके ऊपर जो कुछ अदालत में कीचड़ उछाला गया, जो बातें की गई इद्दत की, क्या वो बहुत मुनासिब बातें थी? बताएं मुझे। तो इसका मतलब है आप भी ऐसे ही करेंगे? Absolutely. Why शऊर not? कहाँ गया? Why not? शऊर ये है कि fight for your right. Don't keep quiet. मैं बिल्कुल नहीं पसंद करती कि किसी औरत के ऊपर भी कोई बात की जाए, चाहे वो मरियम नवाज हो, चाहे कोई और हो। मगर जब आप इतना गुस्सा दिलाएंगे, ऐसी चीजें लेके जाएंगे कोर्ट में, इस तरह से मतलब औरतों को बदनाम करेंगे, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, यू आर गोइंग टू लाइक यू आर
प्लेइंग ऑड्स, दैट डजंट मेक सेंस। जब आप ऐसे करेंगे तो जवान खून है ना, क्या करेगा आप मुझे बताएं। अच्छा, मैं आपकी बात अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी इद्दत का मामला था या औरत के जो मखसूस अयाम है उस पर बात करना ये गैर मुनासिब है। मैं एक बात करने लगा हूँ, ठीक है कि उन्होंने गलती की, वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ हो या किसी के भी साथ। मरियम नवाज साहिबा के बारे में एक चीज़ बहुत मशहूर, मैं उसको नहीं बीच में लाना चाहता, लेकिन आई थिंक कि ये चीज़ पहले बुशरा बीबी पे होने से पहले गैराज और गैराज का ये तो गैराज का वो, ये पीटीआई की जानब से शुरू हुआ है। उससे पहले भी बहुत कुछ हुआ है। नहीं, लेकिन वो ये चीज़ तो नहीं हुई ना। नहीं, इमरान खान को हर वक्त उसकी जो तस्वीरें ऐसी डाली जाती हैं, जमाइमा के ऊपर क्या कुछ कहा जाता है, उसकी गर्लफ्रेंड्स हाईलाइट की जाती हैं, फेसबुक के ऊपर उसके बारे में इतनी गंदी गंदी बातें लिखी जाती हैं, ही इज दिस एंड ही इज दैट। वाई यू कैन, क्यों नहीं ये कौम एक्चुअल मुद्दे पे आती। एक्चुअल मुद्दा ये है व्हाट ही इज डूइंग फॉर द कंट्री और व्हाट ही इज नॉट डूइंग फॉर द कंट्री, राइट। ये जो ऑड गेम्स खेली जाती है ना औरतों को बीच में इन्वॉल्व करके, इधर से भी उधर से भी, दिस इज रॉन्ग इन ऑल एस्पेक्ट्स, दिस इज रॉन्ग, इट शुड नॉट हैपन। मगर ये बात है कि स्टार्ट हमेशा इधर से होता है और आगे कोई मजे हुए लोग नहीं बैठे हुए, यूथ है, गुस्सा आएगा ना उनके कि इस तरह की चीजें हरकतें कर रहे हैं। शुरू तो इधर से होता है ना जी, है तो गलत, बट इट शुड नॉट बी डन। चले, एक दो क्वेश्चंस हैं, उसके बाद हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। मुझे आप ये बताएं कि इमरान खान साहब ने आपको बहुत मुतासिर किया, पीटीआई का दर्स पढ़ाती हैं आप ऑस्ट्रेलिया में, तो क्या देखा पीटीआई में? ऐसी कौन सी बात है कि जो और किसी पार्टी में नहीं देखी? ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, पीटीआई इमरान खान है। हाँ। I only talk about Imran Khan because he is Pakistan. He is fighting against the odds, corruption and every bad thing. Listen to me now. मैं आपको ये बता रही हूँ कि इमरान खान ने हर काम पाकिस्तान के लिए किया। उसने कैंसर हॉस्पिटल बनाया, उसने यूनिवर्सिटीज बनाई, ही केम, उसने अपनी पार्टी इसलिए बनाई क्योंकि इस मुल्क में कोई इंसाफ नहीं है, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। आप मुझे बताएं, इज देयर एनी रूल ऑफ लॉ? मैं 12 साल बाद पाकिस्तान आई हूँ, मोटरसाइकिल्स देखी, अपनी ट्रैफिक देखी। तारीख में पहली दफा, जहाँ तक हमारी नॉलेज है, माजरत के साथ, जहाँ तक हमारी नॉलेज है, तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ कि किसी की गवर्नमेंट में सरकारी तबादले इस सतह पे हुए और बड़े बड़े बजट पे हुए, और वो दौर था इमरान खान साहब का जिसमें मुलविस थी उनकी वाइफ बुशरा बीबी और फराह गोगी। बहुत बहुत बड़े तबादले। ये तो सब इल्जाम है, ये तो सब इल्जाम है, डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं है। व्हाट अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ नवाज शरीफ एंड इमरान खान एंड जरदारी? अभी भी देख लें पटवारी क्या कर रहे हैं। हालांकि सिस्टम सारा इमरान खान ने चेंज कर दिया है, आप उनके पास जाएं वो आपको घास नहीं डालते, इनकी हुकूमत है, फॉर्म 47। आप किसकी बात कर रहे हैं? इमरान खान के दौर में तो चीजें, मैं एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ पर कहती हूँ, जब हम वहां पर जाते थे कॉन्सुलेट्स में, कोई हमें सुनता था, हमें पता लगता था यार गवर्नमेंट, एक अच्छी गवर्नमेंट आई हुई है, अब फिर से रिवाइव हो। अच्छा, ये मुझे लास्ट क्वेश्चन का जवाब दें कि क्या मरियम नवाज या बुज़दार किसके काम से मुतमईन आए? देखिए बात सुने, बुज़दार अगर इतना बुरा था, उसके ऊपर बड़ा ही बात की जाती है, तो मुझे ये बताइए कि उसका कोई केस अभी तक नहीं है जो जिसको कहेंगे इसने ये गलत किया। नहीं, क्यों नहीं उसके अगेंस्ट केस किया जाता? मैं काम पे बात कर रहा हूँ। काम की बात कर रही हूँ। काम किसका अच्छा नजर आ रहा है, मरियम का या बुज़दार का? देखिए, जो बुज़दार है उसकी बस एक ही खामी थी, कोई टिकटॉकर नहीं था, ठीक है। और जितने भी प्रोजेक्ट्स उसने शुरू किए उन्हीं को अब ये अपना मरियम नवाज उसके ऊपर अपनी तख्तियां लगाती जा रही है। शरीफ आदमी था। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है और इस गुफ्तगू का जो निचोड़ मुझे नज़र आता है वो तो ये है कि साडा कहाँ चिट्टा ही है और चिट्टा रहना है। लेकिन खैर, कमेंट सेक्शन आपके पास है, अपने कमेंट्स का, अपनी राय का आप इजहार कीजिए। आप बताएं कि मैडम की गुफ्तगू जो थी वो ठीक थी या नहीं थी। अपने मेज़बान नवीद राना को इजाज़त है इस उम्मीद के साथ आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।